अस्सलामुअलैकुम दोस्तों इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं भी, मैं भी, यह भी, वह भी, अभी और तुम भी। हिंदी के इन सारे शब्दों को हम अरबिक में बोलना सीखेंगे और इन्हीं शब्दों से मिला करके बोले जाने वाले अरबी के बेशुमार जुमले भी सीखेंगे हिंदी के माध्यम से। तो आप सबसे गुजारिश है कि इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें और आप सबसे ये भी गुजारिश है कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करके शेयर ज़रूर कर दें। चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम सीखते हैं हिंदी के शब्द भी के बारे में, जिसे हम अरबिक में दो तरीके से बोल सकते हैं, बर्दो और कमा। बर्दो और कमा का मतलब होता है भी, जैसे कि मैं भी को हम अरबिक में बर्दो अना कहते हैं, क्योंकि बर्दो का मतलब होता है भी और अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं। दोनों शब्दों को हम एक साथ मिला करके बोलते हैं बर्दो अना। इसका हिंदी में मतलब होता है मैं भी। जैसे कि अगर हमें अरबी में कहीं जाने के बारे में किसी से ये बोलना और ये कहना हो कि मैं भी जाऊंगा, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे बर्दो अना रूह, यानी कि मैं भी जाऊंगा। बर्दो अना अरबी में मैं भी को कहते हैं, क्योंकि बर्दो अरबी में भी को और अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं। रूह अरबी में जाऊंगा या फिर जाने को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि मैं भी जाऊंगा, तो इसे हम अरबिक में बोलते हैं बर्दो आना रूह। इसी तरह अगर हमें अरबी में किसी चीज़ या फिर सामान को लेकर किसी से ये बोलना और ये कहना हो कि मुझे भी चाहिए, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे बर्दो आना इबगा, यानी कि मुझे भी चाहिए। बर्दो आना अरबी में मैं भी या फिर मुझे भी को कहते हैं। बर्दो यानी कि भी, आना यानी कि मैंने या फिर मुझे, और इबगा अरबिक में चाहिए को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि मुझे भी चाहिए, तो इसे हम अरबिक में बोलते हैं बर्दो आना इबगा। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और ये कहना हो कि मैंने भी कहा, यानी किसी भी बात को कहने को लेकर, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे बर्दो आना गुल, यानी कि मैंने भी कहा। बर्दो आना अरबी में मैं भी या फिर मैंने भी को कहते हैं। बर्दो यानी भी, आना यानी कि मैंने या फिर मुझे, और गुल अरबी में कहा या फिर कहने को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि मैंने भी कहा, तो इसे हम अरबिक में बोलते हैं बर्दो आना गुल। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और ये कहना हो कि मैंने भी देखा, यानी किसी भी चीज़ को देखने को लेकर अगर किसी से कहना हो, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे बर्दो आना शूफ, यानी कि मैंने भी देखा। बर्दो आना अरबी में मैं भी या फिर मैंने भी को कहते हैं। बर्दो यानी भी, आना यानी कि मैंने या फिर मुझे, और शूफ अरबी में देखने को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि मैंने भी देखा, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे बर्दो आना शूफ। इसी तरह अगर हमें अरबी में किसी चीज़ या फिर सामान को लेकर किसी से ये बोलना और ये कहना हो कि मुझे भी ज़रूरत है, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे बर्दो आना अहताज, यानी कि मुझे भी ज़रूरत है। बर्दो आना अरबी में मैं भी या फिर मैंने भी या फिर मुझे भी को कहते हैं, और अहताज अरबिक में ज़रूरत है को कहते हैं। हिंदी में हम जैसे कहते हैं कि मुझे भी ज़रूरत है, तो इसे हम अरबिक में बोलते हैं बर्दो आना अहताज। और अगर हमें अरबी में किसी बात को पूछने को लेकर किसी से ये बोलना और ये कहना हो कि मैंने भी पूछा, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे बर्दो आना इसाल, यानी कि मैंने भी पूछा। बर्दो आना अरबी में मैं भी, मैंने भी या फिर मुझे भी को कहते हैं, और इसाल अरबिक में पूछा या फिर पूछने को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि मैंने भी पूछा, यानी किसी भी बात को लेकर, तो इसे हम अरबिक में बोलते हैं बर्दो आना इसाल। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और ये कहना हो कि मैं भी ले गया, यानी किसी चीज़ या सामान को ले जाने को लेकर किसी से बताना हो, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे बर्दो आना शील, यानी कि मैं भी ले गया। बर्दो आना अरबी में मैं भी, मैंने भी या फिर मुझे भी को कहते हैं, यानी बर्दो अरबी में भी को, अना अरबी में मैंने और मुझे को, और शील अरबी में ले जाने को कहते हैं। हिंदी में कहेंगे कि मैं भी ले गया, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे बर्दो आना शील। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और ये कहना हो कि मैंने भी किया, यानी किसी भी काम को करने को लेकर किसी से बताना हो, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे बर्दो आना सवी, यानी कि मैंने भी किया। बर्दो आना अरबी में मैंने भी को कहते हैं, क्योंकि बर्दो अरबी में भी को, अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं। सवी अरबी में किया या फिर करने को कहते हैं। हिंदी में कहेंगे कि मैंने भी किया, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे बर्दो आना सवी।
और अगर हमें अरबी में किसी चीज़ या सामान को मांगने को लेकर किसी से ये बोलना और ये कहना हो कि मैंने भी मांगा, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे बर्दु अना तलब्त, यानी कि मैंने भी मांगा। बर्दु अना अरबी में मैं भी, मैंने भी या फिर मुझे भी को कहते हैं। बर्दु अरबी में भी को, अना अरबी में मैं, मैंने और मुझे को, और तलब्त अरबी में मांगने को कहते हैं। हिंदी में कहेंगे कि मैंने भी मांगा, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे बर्दु अना तलब्त। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और ये कहना हो कि मैंने भी सोचा, यानी किसी भी बात को लेकर, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे बर्दु अना फक्कर, यानी कि मैंने भी सोचा। बर्दु अना अरबी में मैं भी, मैंने भी या फिर मुझे भी को कहते हैं। और फक्कर अरबिक में सोचा या फिर सोचने को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि मैंने भी सोचा, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे बर्दु अना फक्कर। अब हम सीखते हैं हिंदी के शब्द यह भी के बारे में, जिसे हम अरबिक में बोलते हैं बर्दु हाजा। बर्दु हाजा का मतलब होता है यह भी, क्योंकि बर्दु अरबी में भी को, हाजा अरबी में यह को कहते हैं। दोनों शब्दों को हम एक साथ मिला करके बोलते हैं बर्दु हाजा। इसका हिंदी में मतलब होता है यह भी। जैसे कि अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और ये कहना हो कि यह भी खराब है, यानी किसी चीज़ या सामान के बारे में अगर किसी से बताना हो, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे बर्दु हाजा खरबान, यानी कि यह भी खराब है। बर्दु हाजा अरबी में यह भी को कहते हैं। बर्दु यानी भी, हाजा यानी कि यह, और खरबान अरबिक में खराब को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि यह भी खराब है, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे बर्दु हाजा खरबान। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और ये कहना हो कि यह भी नकली है, यानी किसी चीज़ या सामान को लेकर, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे बर्दु हाजा तिजारी, यानी कि यह भी नकली है। बर्दु हाजा अरबी में यह भी को कहते हैं। बर्दु यानी कि भी, हाजा यानी कि यह, और तिजारी या फिर तगली अरबी में नकली को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि यह भी नकली है, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे बर्दु हाजा तिजारी। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और ये कहना हो कि यह भी चाहिए, यानी किसी भी चीज़ या सामान के बारे में, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे बर्दु हाजा इबगा, यानी कि यह भी चाहिए। बर्दु हाजा अरबी में यह भी को कहते हैं, क्योंकि बर्दु अरबी में भी को, हाजा अरबी में यह को कहते हैं, और इबगा अरबिक में चाहिए को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि यह भी चाहिए, तो इसे हम अरबिक में बोलते हैं बर्दु हाजा इबगा। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और ये कहना हो कि यह भी पुराना है, यानी किसी भी चीज़ या सामान के बारे में अगर किसी से बताना हो, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे बर्दु हाजा कदीम, यानी कि यह भी पुराना है। बर्दु हाजा अरबी में यह भी को कहते हैं। बर्दु यानी कि भी, और हाजा यानी कि यह, और गदीम अरबिक में पुराना को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि यह भी पुराना है, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे बर्दु हाजा गदीम। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और ये कहना हो कि यह भी निकालो, यानी किसी भी चीज़ या सामान के निकालने के बारे में अगर किसी से कहना हो, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे बर्दु हाजा तल्ले, यानी कि यह भी निकालो। बर्दु हाजा अरबी में यह भी को कहते हैं। बर्दु यानी कि भी, हाजा यानी कि यह, और तल्ले अरबी में निकालो या फिर निकालने को। हिंदी में हम कहेंगे कि यह भी निकालो, इसे हम अरबिक में बोलेंगे बर्दु हाजा तल्ले। अब हम सीखते हैं हिंदी के शब्द वह भी के बारे में, जिसे हम अरबिक में बोलते हैं बर्दु हुआ। बर्दु हुआ का मतलब होता है वह भी, क्योंकि बर्दु अरबी में भी को कहते हैं, हुआ अरबी में वह को कहते हैं। दोनों शब्दों को एक साथ मिला करके बोलते हैं बर्दु हुआ। इसका हिंदी में मतलब होता है वह भी। जैसे कि अगर हमें अरबी में किसी और के बारे में किसी से ये बोलना और ये कहना हो कि वह भी चला गया, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे बर्दु हुआ रूह, यानी कि वह भी चला गया। बर्दु हुआ अरबी में वह भी को कहते हैं। बर्दु यानी कि भी, हुआ यानी कि वह, रूह अरबिक में चला गया या फिर जाने को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि वह भी चला गया, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे बर्दु
हुआ रूह। और अगर हम अरबी में किसी से ये बोलना और ये कहना हो कि वह भी पहुंच गया, यानी किसी और के बारे में अगर किसी को बोलना और बताना हो तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे बर्द हुआ वसल, यानी कि वह भी पहुंच गया। बर्द हुआ अरबी में वह भी को कहते हैं। बर्दु यानी कि भी और हुआ यानी कि वह और वसल अरबी में पहुंच गया को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि वह भी पहुंच गया तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे बर्दु हुआ वसल। और अगर हम अरबी में किसी से ये बोलना और ये कहना हो कि वह भी भूल गया, यानी किसी भी चीज़ को भूलने को लेकर अगर किसी से बताना हो तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे बर्द हुआ नसीत, यानी कि वह भी भूल गया। बर्द हुआ अरबी में वह भी को कहते हैं, क्योंकि बर्द अरबी में भी को, हुआ अरबी में वह को और नसीत अरबी में भूल जाने को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि वह भी भूल गया तो इसे अरबिक में बोलेंगे बर्दु हुआ नसीत। और अगर हम अरबी में किसी से ये बोलना और ये कहना हो कि वह भी समझ गया, यानी किसी भी बात को लेकर किसी और के बारे में अगर किसी से बताना हो तो इसे अरबिक में बोलेंगे बर्द हुआ फहमत, यानी कि वह भी समझ गया। बर्द हुआ अरबी में वह भी को कहते हैं। बर्द यानी भी, हुआ यानी कि वह और फहमत अरबी में समझ गया को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि वह भी समझ गया तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे बर्दु हुआ फहमत। और अगर हम अरबी में किसी से ये बोलना और ये कहना कि वह भी ले आया, यानी किसी भी चीज़ या सामान को लाने को लेकर अगर किसी से बताना हो तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे बर्द हुआ जीब, यानी कि वह भी ले आया। बर्द हुआ अरबी में वह भी को कहते हैं। बर्द यानी भी, हुआ यानी कि वह और जीब अरबी में लाने को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि वह भी ले आया तो इसे अरबिक में बोलेंगे बर्दु हुआ जीब। और अगर हम अरबी में किसी और के बारे में किसी से ये बोलना और ये कहना हो कि वह भी सो गया तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे बर्द हुआ नौम, यानी कि वह भी सो गया। बर्द हुआ अरबी में वह भी को कहते हैं। बर्द अरबी में भी को, हुआ अरबी में वह उसे और उसने को कहते हैं और नौम अरबिक में सोने को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि वह भी सो गया तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे बर्दु हुआ नौम। और अगर हम अरबी में किसी से ये बोलना और ये कहना हो कि वह भी गुस्सा है, यानी किसी और के बारे में अगर किसी से बताना हो तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे बर्द हुआ ज़ालान, यानी कि वह भी गुस्सा है। बर्द हुआ अरबी में वह भी को कहते हैं। बर्द अरबी में भी को, हुआ अरबी में वह उसे और उसने को और ज़ालान अरबी में गुस्सा को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि वह भी गुस्सा है तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे बर्दु हुआ ज़ालान। अब हम सीखते हैं हिंदी के शब्द अभी के बारे में, जिसे हम अरबिक में बोलते हैं अलहीन। अलहन का मतलब होता है अभी। जैसे कि अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और ये कहना हो कि अभी नहीं चाहिए, यानी किसी चीज़ या फिर सामान के बारे में, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे अलहन मा यबगा, यानी कि अभी नहीं चाहिए। अलहन अरबिक में अभी को कहते हैं और मा यबगा अरबिक में नहीं चाहिए को कहते हैं। मा यानी कि नहीं और यबगा यानी कि चाहिए। हिंदी में हम कहेंगे कि अभी नहीं चाहिए तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे अलहीन मा यबगा। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और ये कहना हो कि अभी मैं बिज़ी हूँ, यानी बताना हो, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे अलहीन अना मशगूल, यानी कि अभी मैं बिज़ी हूँ। अलहीन अरबिक में अभी को कहते हैं और अना अरबिक में मैंने और मुझे को कहते हैं और मशगूल अरबिक में बिज़ी हूँ या फिर बिज़ी को। हिंदी में हम कहेंगे कि अभी मैं बिज़ी हूँ तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे अलहीन आना मशगूल। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और ये कहना हो कि अभी मैं खाली हूँ तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे अलहीन अना फादी, यानी कि अभी मैं खाली हूँ। अलहीन अरबिक में अभी को कहते हैं और अना अरबिक में मैंने और मुझे को कहते हैं और फादी अरबिक में खाली हूँ या फिर खाली को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि अभी मैं खाली हूँ तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे अलहीन
आना फादी। और अगर मैं अरबी में किसी से ये बोलना और ये कहना हो कि अभी मैं बाहर हूँ, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे अल-हिन अना बर्रा, यानी कि अभी मैं बाहर हूँ। अल-हिन अरबिक में अभी को कहते हैं, और अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं, और बर्रा अरबिक में बाहर हूँ या फिर बाहर को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि अभी मैं बाहर हूँ, तो इसे हम अरबिक में बोलते हैं अल-हिन आना बर्रा। और अगर मैं अरबी में किसी से ये बोलना और ये कहना हो कि अभी मैं दुखी हूँ, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे अल-हिन अना हज़ीन, यानी कि अभी मैं दुखी हूँ। अल-हिन अरबिक में अभी को कहते हैं, और अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं, और हज़ीन अरबिक में दुखी हूँ या फिर दुखी को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि अभी मैं दुखी हूँ, तो इसे हम अरबिक में बोलते हैं अल-हिन आना हज़ीन। और अगर मैं अरबी में किसी से ये बोलना और ये कहना हो कि अभी मुझे टेंशन है, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे अल-हिन अना फ़ी तवत्तुर, यानी कि अभी मुझे टेंशन है। अल-हिन अरबी में अभी को कहते हैं, अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं, और फ़ी तवत्तुर अरबिक में टेंशन है को कहते हैं। हिंदी में कहेंगे कि अभी मुझे टेंशन है, जिससे अरबिक में बोलेंगे अल-हिन आना फ़ी तवत्तुर। और अगर मैं अरबी में किसी से ये बोलना और ये कहना हो कि अभी मैं बाज़ार में हूँ, यानी किसी को अगर बताना हो, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे अल-हिन अना फ़ी सूक़, यानी कि अभी मैं बाज़ार में हूँ। अल-हिन अरबिक में अभी को कहते हैं, और अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं, और फ़ी सूक़ अरबिक में बाज़ार में हूँ को कहते हैं। हिंदी में कहेंगे कि अभी मैं बाज़ार में हूँ, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे अल-हिन अना फ़ी सूक़। और अगर मैं अरबी में किसी से ये बोलना और ये कहना हो कि अभी मैं स्कूल पर हूँ, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे अल-हिन अना अलल मदरसा, यानी कि अभी मैं स्कूल पर हूँ। अल-हिन अरबी में अभी को कहते हैं, अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं, और अलल मदरसा अरबिक में स्कूल पर हूँ को कहते हैं, क्योंकि अलल या फिर अला अरबी में पर को और मदरसा अरबिक में स्कूल को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि अभी मैं स्कूल पर हूँ, जिसे हम अरबिक में बोलेंगे अल-हिन आना अलल मदरसा। और अगर मैं अरबी में किसी से ये बोलना और ये कहना हो कि अभी मैं हॉस्पिटल में हूँ, जिससे हम अरबिक में बोलेंगे अल-हिन अना फ़िल मुस्तशफ़ा, यानी कि अभी मैं हॉस्पिटल में हूँ। अल-हिन अरबिक में अभी को कहते हैं, अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं, और फ़िल मुस्तशफ़ा अरबिक में हॉस्पिटल में हूँ को कहते हैं। हिंदी में कहेंगे कि अभी मैं हॉस्पिटल में हूँ, इसे हम अरबिक में बोलेंगे अल-हिन अना फ़िल मुस्तशफ़ा। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसे लगी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करके शेयर ज़रूर कर दें। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।